मेरे भक्तों, जब प्रभु देवों के देव महादेव जी राम लाला की दर्शन करने के लिए और राम नाम की महिमा को स्वयं देखने के लिए अयोध्या नगरी पहुंचा, तब अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठे। भगवान शिव और राम लाला से जुड़ी ऐसी एक कहानी है जिसे सुनकर आपकी मन पवित्र हो जाएगा। लंकापति रावण वध होने के बाद जब अयोध्या के पति प्रभु श्री राम नाम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी, लोग राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे। तब प्रभु महादेव जी की इच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई। माता पार्वती जी को संग लेकर प्रभु कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती अयोध्या आया देखकर प्रभु राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। कुछ बातचीत के बाद भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, प्रभु आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वह कहाँ गया? तब प्रभु श्री राम ने बोले, वे बगीचे में हैं। महादेव ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर प्रभु का मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर होकर गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी। इन पेड़ के बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। महादेव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी महादेव जी का अनुसरण किया और नाचने लगे। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षारत थीं, परंतु संध्या घिरने तक भी शिवजी और माता पार्वती नहीं पधारे। तब अपने भाई लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। मेरे भक्तों, लक्ष्मण जी स्वयं को श्री राम का सेवक ही मानते थे। जब लक्ष्मण जी बगीचे में जाकर उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी। अभी तक भोजन ग्रहण करने कोई भी क्यों नहीं आया? उन्होंने प्रभु राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में सभी को ले आए। जब राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की गुणगान मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे। उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। प्रभु श्री राम जी सोचने लगे और हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठकर खड़े हुए। तब नृत्य की समाभंग हो गई। प्रभु महादेव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। प्रभु सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी प्रभु राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान का पेट ही नहीं भर रहा था। माता सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। तब माता जानकी ने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। तभी भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और हनुमान तुमको सारी संसार आप संकट मोचन कहलाएंगे। मेरे भक्तों, यह था राम लाला और प्रभु महादेव जी की कहानी। आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स पर ओम नमः शिवाय जरूर लिखना।